हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज को आह्वान करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस शिव महापुराण की कथा में पधार कर सभी दिशाओं को विमुक्त करें और आवाहित सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। मैं अपने भोलेनाथ और समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप यहाँ पधार कर मैया पार्वती साथ में पधार कर तथा सभी देवी देवताओं पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। गणेश जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी भाषा को उनकी भाषा में परिवर्तित कर हमें उनसे आशीर्वाद दिलवाएं। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया बंसल गोत्र उत्पन्न हम उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, हमारी कुल देवी केशर सती माता, मेरे गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा को नमन करता हुआ मैं अपनी कुलदेवी केशर सती माता का आह्वान करता हुआ उनसे प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि हे मैया, आप सब देवी देवताओं से हमें आशीर्वाद दिलवाएं, सभी के कष्टों को उद्धार करें, विश्व का कल्याण करें। माँ, आप दयामयी हैं, आप ही हर रूप में आप हैं। माँ, आप कष्ट को तारवाइए। हर हर महादेव। हे तारनहार भोलेनाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस कथा में उमा शंकर और नारायणी रूप में विराजमान होकर गौर बिंदोरा का पदभार संभालें और अपना आगे की कथा को बढ़ाएं। उमा शंकर नारायणी रूप में मेरे महादेव ही यहाँ पधार कर अपनी गौर बिंदोरा का कथा सुन रहे हैं। इस वट वृक्ष के नीचे जो हम लोग कथा सुन रहे हैं, कथा का अद्भुत गान है और मैं सबसे पहले उमाशंकर नारायणी रूप में गौर बिंदोरा को आसन प्रदान करता हूँ। आवाहित समस्त देवी देवताओं को भी आसन देते हुए उनको भी विराजित होने का प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद महादेव, मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार आपकी यह कथा मुझसे अपेक्षा है वैसे करवा लें, कर लें, सुन लें और सुना दें। हम तो बस निमित्त मात्र हैं महादेव, हमें क्या आता है, हम तो कुछ भी नहीं जानते। हे महादेव, मेरे इस कथा का श्रवण लोग करें और इस कथा को लोगों को जन कल्याण हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। विश्व का कल्याण करें। मेरे से जुड़े मेरे बंधु बांधव, मेरे रिश्तेदार, हित नाते जो भी इस कथा को श्रवण करें, उनके सभी कष्टों को आप दूर करें। महादेव, कोरोना वायरस को भी नष्ट कर दें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। मैं आपसे प्रार्थना पूर्वक आज की कथा प्रारंभ करूंगा। उससे पहले थोड़ा सा नाम जाप होना आवश्यक है। हर हर महादेव। हे भोला, सब दुख काटो हमारा, हे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। हे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। काशी में मेरे गौरा है, गौरा के साथ में शंभो है। काशी में मणिकर्णिका है, मणिकर्णिका में भोला शमशान वासी है। इस शंभो हे निशंभो मैं काशी नगरी आया हूँ। मैं काशी नगरी आया हूँ, मैं काशी नगरी आया हूँ। इस काशी में गंगा है, गंगा में स्नान करने आया हूँ। गंगा में डुबकी लगाने मैं आया हूँ, साथ में सभी को लाया हूँ। इस गंगा में मोक्ष है,
मैं इसीलिए काशी नगरी आया हूँ। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। कल हम लोगों ने 39वें अध्याय तक सतरुद्र संहिता का पाठ किया था। आज हम लोग आगे की पाठ करेंगे। उससे पूर्व गंगा स्नानम हम गंगा गंगा मोक्षदायिनी गंगा की जय। गंगा स्नानम प्रांते शिव महापुराण पढ़िए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मेरी पोती भी इस कथा को सुन रही है। यह भी अद्भुत लीला है महादेव की। अर्चत्वारिशो अध्याय यानी 40वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। नंदीश्वर बोले हे नंदीकेश्वर बोले हे सनत कुमार हे सर्वज्ञ। अब परमात्मा शिव की भक्त वत्सलता से मुक्त युक्त तथा उनकी दृढ़ भक्ति से भरी हुई लीला सुनिए। उसके बाद उन शिव जी ने अपने बाण लाने के लिए शीघ्र ही अपने सेवक को वहां भेजा और उसी समय अर्जुन भी अपना बाण लेने के लिए वहां पहुंचे। एक ही समय शिव का गण तथा अर्जुन बाण लेने पहुंचे तो वहां उपस्थित हुए। तब अर्जुन ने उसे धमकाकर अपना बाण ले लिया। तब शिव जी का गण उनसे कहने लगा, हे मुनिसत्तम, यह बाण मेरा है, आप इसे क्यों ले रहे हैं? आप इसे छोड़ दीजिए। हे मुनिश्रेष्ठ, भीलराज के उस गण द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर अर्जुन ने शिव जी का स्मरण करके उससे कहा। अर्जुन बोले, हे वनेचर, बिना जाने तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम मूर्ख हो। यह बाण अभी मैंने चलाया था, फिर यह तुम्हारा किस प्रकार हो सकता है? इस बाण के पीछे रेखाओं से चित्रित है तथा इसमें मेरा नाम अंकित है। यह तुम्हारा कैसे हो गया? निश्चय ही तुम्हारा यह हठी स्वभाव कठिनाई से छूटने वाला है। नंदीश्वर बोले। उसकी यह बात सुनकर गणेश्वर उसे भील ने महर्षि रूपधारी उन अर्जुन से यह वचन कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुम तप नहीं कर रहे हो, तुम केवल वेश से तपस्वी हो। यथार्थ रूप से तपोनिरत व्यक्ति छल नहीं करते। तपस्वी व्यक्ति असत्य भाषण कैसे कर सकता है? तुम मुझे सेनापति को यहाँ अकेले मत समझो। मेरे स्वामी विवन के बहुत से भीलों के साथ यहाँ विद्यमान हैं। वे विग्रह तथा अनुग्रह करने से सब प्रकार से समर्थ हैं। इस समय जिस बाण को तुमने लिया है वह उनका ही है। तुम इस बात को अच्छी तरह जान लो और यह बाण तुम्हारे पास कभी नहीं रहेगा। हे तापस, तुम असत्य बोलकर अपनी तपस्या का फल क्यों नष्ट कर रहे हो? क्योंकि चोरी से, छल से, किसी भी व्यथित करने से, अहंकार से तथा सत्य को छोड़ने से व्यक्ति अपनी तपस्या से रहित हो जाता है। यह बात मैंने यथार्थ रूप से सुनी है। तब तुम्हें इस तपस्या का फल कैसे मिलेगा? इसलिए तुम बाण का त्याग नहीं करोगे तो कृतधन कहे जाओगे, क्योंकि मेरे स्वामी ने निश्चित रूप से तुम्हारा ही रक्षा के लिए यह बाण शुक्र पर चलाया था। उन्होंने तुम्हारे ही शत्रु को न मारा है और तुमने उनके बाण को रख लिया, अतः तुम अति कृतधन हो। तुम्हारी यह तपस्या शुभ करने वाली है। तब जब तुम तपस्या में निरत हो, सत्य भाषण नहीं कर रहे हो, तब तुम इस तप से सिद्धि की उपेक्षा कैसे कर रखते हो? यदि तुम्हें बाण की अवस्था हो तो मेरे स्वामी से मांग लो। वे ऐसा बहुत से बाणों देने में समर्थ हैं। वे हमारे राजा हैं। फिर तुम उनसे क्यों नहीं मांग लेते हो? तुम्हारे तो उनका अपकार मानना चाहिए। उल्टे अपकार कर रहे हो। इस समय तुम्हारे ऐसे व्यवहार उचित प्रतीत नहीं होता। तुम इस चपलता का त्याग करो। नंदीश्वर बोले। तब उसकी यह बात सुनकर पृथा पुत्र अर्जुन क्रोध करके पुनः शिव जी का स्मरण करते हुए मर्यादित वाक्य कहने लगे। अर्जुन बोले, हे भील, मैं जो कहता हूँ तुम उसे सुनो। हे वनेचर, जैसा तुम्हारी जाति और जैसे तुम हो, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। मैं राजा हूँ और तुम चोर हो। दोनों का युद्ध किस प्रकार उचित होगा? मैं बलवानों में से युद्ध करता हूँ, अधर्मों से कभी नहीं। इसलिए तुम्हारे स्वामी भी तुम्हारे समान ही होगा।
देने वाले तो हम कहे गए हैं। तुम वनेचर तो चोर हो। मैं भीलराज से किस प्रकार आयुक्त याचना कर सकता हूँ? वनेचर, तुम्हें मुझसे बाण क्यों नहीं मांग लेते हो? मैं वैसे बहुत से बाण तुम्हें दे सकता हूँ। मेरे पास बहुत से बाण हैं। राजा होकर किससे याचना करें अथवा मांगने न दे तो कैसा राजा? हे बनेचर, मैं क्या कहूँ? मैं बहुत से ऐसे बाण दे सकता हूँ। यदि तुम्हारे स्वामी को मेरे बाणों की अपेक्षा है तो वह आकर मुझसे क्यों नहीं मांगता? तुम्हारा स्वामी यहाँ आए, वहाँ से क्यों बकवास कर रहा है? यहाँ आकर मेरे साथ युद्ध करे और मुझे युद्ध में पराजित करके तुम्हारे सेनापति भीलराज इस बाण को लेकर सुख से अपने घर चला जाए। वह देर क्यों कर रहा है? नंदीश्वर बोले, महेश्वर की कृपा से उत्तम बल प्राप्त किए हुए अर्जुन की इस प्रकार की बात सुनकर उस भील ने कहा। भील बोला, तुम ऋषि नहीं हो, मूर्ख हो। तुम अपने मृत्यु को चाह रहे हो। बाण को तो दे दो और सुखपूर्वक रहो, अन्यथा कष्ट प्राप्त करोगे। नंदीश्वर बोले, शिव की श्रेष्ठ शक्ति से शोभित होने वाले भील की बात सुनकर पांडुपुत्र अर्जुन ने शिव जी का स्मरण करते हुए उस भील से कहा। अर्जुन बोले, हे वनेचर, हे भील, मेरी बात को भली भांति सुनो। जब तुम्हारा स्वामी यहाँ आएगा तब मैं उसको इसका फल दिखाऊंगा। तुम्हारे साथ युद्ध करना मुझे शोभा नहीं देता, अतः तुम्हारे स्वामी के साथ युद्ध करूंगा, क्योंकि सिंह और गिद्दड़ का युद्ध उपहासास्पद होता है। हे भील, तुमने मेरी बात सुन ली, अब आगे मेरे महाबल भी देखोगे। अब तुम अपने स्वामी के पास जाओ और जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। नंदीश्वर बोले, अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वह भील वहां गया जहाँ शिव अवतार भीलराज स्थित थे। तदुपरांत उसने अर्जुन का सारा वचन भील स्वरूपी परमात्मा से विस्तार पूर्वक निवेदन किया। किरातेश्वर शिव उसका वचन सुनकर अत्यंत हर्षित हुए। फिर भील रूपी धारी सदाशिव अपने सेना के साथ जहाँ अर्जुन थे वहाँ आए। उस समय पांडुपुत्र अर्जुन भी किरात सेना को देखकर धनुष बाण लेकर सामने आ गए। इसके बाद किरातेश्वर ने पुनः भरतवंशीय महात्मा अर्जुन के पास दूत भेजा और उससे मुख से अपना संदेश उन्हें कहलवाया। किरात बोला, हे दूत, तुम जाकर अर्जुन से कहो, हे तपस्विन, तुम मेरी इस विशाल सेना को देखो, मेरे बाण मुझे लौटा दो और अब चले जाओ। स्वल्प कार्य के लिए इस समय क्यों मरना चाहते हो? तुम्हारे भाई दुखी होंगे, इससे भी अधिक तुम्हारी स्त्री दुखी होगी। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे हाथ में आज पृथ्वी भी चली जाएगी। नंदीश्वर बोले, अर्जुन की इच्छा के लिए और उसकी दृढ़ता की परीक्षा लेने के लिए किरात स्वरूपधारी परमेश्वर शिव ने इस प्रकार कहा। उसके ऐसा कहने पर शंकर के उस दूत ने अर्जुन के पास जाकर सारा वृत्तांत विस्तार पूर्वक निवेदन किया। उसके बाद सुनकर अर्जुन ने पुनः आए हुए उस दूत से कहा, हे दूत, तुम अपने स्वामी से जाकर कहो कि इसका परिणाम विपरीत होगा। यदि मैं तुम्हारे अपने बाण दे दूं तो मैं कुल कलंकी हो जाऊंगा, इसमें संदेह नहीं है। भले ही हमारे भाई दुखी हों, भले ही हमारा विद्या नष्ट हो जाए, किंतु भीलराज मुझसे युद्ध करने के लिए अवश्य यहाँ आए। सिंह गिद्दड़ से डर जाए, यह बात मैंने कभी नहीं सुनी। इसी प्रकार किसी वनोचर से राजा डरे, ऐसा नहीं हो सकता। नंदीश्वर बोले, पांडुपुत्र अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भील ने अपने स्वामी के पास जाकर अर्जुन द्वारा कहे गए सारे वृत्तांत को विशेष रूप से वर्णित किया। तब इस वृत्तांत को सुनकर किरात वेशधारी महादेव सेना सहित अर्जुन के पास आए। इस प्रकार शिशु महापुराण अंतर्गत शतरुद्र संहिता के किरात वर्णन अवतार वर्णन में भील अर्जुन संवाद नामक 40वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा सबका दुख हरिए बाबा, हर हर महादेव। मैं आकाश राजगढ़िया आप सबों से अनुरोध करता हूँ कि मेरे इस यूट्यूब चैनल आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखें। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों के घर में यह कथा सुनने से, मूल कथा जो मैं पाठ कर रहा हूँ, इसका आप सुनने मात्र से आपके सारे कलह क्लेश कष्ट धीरे 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 स्नेह स्नेह दूर हो जाएंगे। आप करके देखिए, ऐसा नहीं हो तो हमें बताना। मैं कोई प्रपंच नहीं कर रहा, मैं किसी प्रकार का कोई यह नहीं कर रहा। मैं तो एक भोले बाबा का
शिव महापुराण का मूल पाठ सिर्फ कल्याणार्थ ही कर रहा हूँ और इससे सभी का कल्याण हो, मेरे यही प्रार्थना है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखें। देखने से आपके घर के कलह क्लेश, वास्तु दोष इत्यादि दूर होंगे। कोरोना वायरस से भी आपको रक्षण मेरे भोलेनाथ ही करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। आप सबको वंदन करते हुए प्रभु इच्छा में मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ। इसके साथ ही हम लोग आज 41वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। हे भोलेनाथ, शिव काशी 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 शिव काशी। नंदीश्वर बोले, सेना के साथ किरातेश्वर को युद्ध के लिए आया देखकर शिव जी का ध्यान करते हुए अर्जुन ने वहां जाकर उसके साथ भयंकर युद्ध किया। उस भीलराज ने अपने अनेक गणों तथा दक्षिण शस्त्रों से के द्वारा अर्जुन का अत्यधिक पीड़ित किया। तब उनसे पीड़ित हुए अर्जुन अपने इष्ट देव शिव का स्मरण करने लगे। अर्जुन ने शत्रुओं की सारे बाण काट डाले। तब गणों ने युद्ध करना छोड़ दिया तो अर्जुन ने किरात वेशधारी शिव जी को ललकारा। अर्जुन से पीड़ित गण दसों दिशाओं में भागने लगे। यद्यपि किरातपति ने अपने गण स्वामियों को ऐसा करने से रोका, किंतु वे अपने स्वामी के बुलाने पर भी नहीं लौटे। तब महाबली एवं पराक्रमी अर्जुन और शिव जी ने नाना प्रकार के शास्त्रास्त्रों से परस्पर युद्ध किया। यद्यपि शिव जी दया करते हुए अर्जुन के पास गए, किंतु अर्जुन ने निर्दयता पूर्वक शिव पर प्रहार किया। तदंतर शिव जी ने अर्जुन के समस्त अस्त्र को काट डाला और कवचों को भी छिन्न भिन्न कर दिया। केवल उनका शरीर शेष रह गया। तब धैर्यशाली उन अर्जुन ने भय से व्यथित होते हुए भी इस शिव जी का स्मरण कर वहिनीपति के साथ मल्ल युद्ध करना प्रारंभ किया। उन दोनों के संग्राम को देखकर सागर सहित पृथ्वी कांप रही थी और देवता दुखी हो रहे थे कि अब और क्या होने वाला है। इसी बीच में शिव जी ऊपर आकर आकाश में स्थित हो युद्ध करने लगे और अर्जुन भी उसी प्रकार आकाश में स्थित हो युद्ध करने लगे। इस प्रकार शिव एवं अर्जुन दोनों ही उड़ उड़कर आकाश में जब युद्ध कर रहे थे, तब उस अद्भुत युद्ध को देखकर देवगण विस्मित हो रहे थे। उसके पश्चात अर्जुन ने उन्हें अपने से अधिक बलवान जानकर शिव जी के चरणों का स्मरण कर तथा उसके ध्यान से विशेष बल प्राप्त कर भील के दोनों चरणों को पकड़ लिया। जो ही चरण पकड़कर अर्जुन ने आकाश में घुमाने लगे, तभी लीला करने वाले भक्तवत्सल भगवान शिव हंस पड़े। हे मुने, भक्त के अधीन रहने वाले शिव जी ने अर्जुन को अपना दास्य प्रदान करने के लिए जो किया चरित किया था, वह अन्यथा कैसे हो सकता था। इसके बाद भक्तवत्सलता के कारण शिव जी ने हंसकर अपना अद्भुत सुंदर रूप अर्जुन के सामने प्रकट किया। हे पुरुषोत्तम, वेद शास्त्रों में तथा पुराणों में उनके जिस रूप का वर्णन है और व्यास जी ने अर्जुन को ध्यान के लिए जिस रूप का उपदेश दिया था, जैसे दर्शन मात्र से सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार का रूप धारण कर शिव जी प्रकट हुए। अर्जुन जिस रूप का ध्यान करते थे, उसी सुंदर रूप को अपने सामने प्रत्यक्ष प्रकट देखकर वे अत्यंत विस्मित तथा लज्जित हो उठे और मन में कहने लगे, अहो, यह तो परम कल्याणकारी वे शिव जी ही हैं जिन्हें मैंने अपने स्वामी स्वीकार किया है। ये तो स्वयं त्रिलोकी के साक्षात ईश्वर हैं। यह मैंने आज क्या कर डाला। निश्चय ही भगवान शिव की माया बड़ी बलवती है, जो बड़े बड़े मायाविदों को मोह लेती है। इन्होंने अपने रूप छिपाकर मेरे साथ इस प्रकार का छल क्यों किया। निश्चय ही मैं इनके द्वारा छला गया हूँ। इस प्रकार अपने मन में विचार कर अर्जुन के हाथ जोड़कर सिर झुकाकर और खीन मन से भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और उनसे कहा। अर्जुन बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, हे सर्वेश, मैं आपका अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। हे प्रभु, इस समय आपने यह क्या किया जो अपना रूप छिपाकर मुझे छल किया। हे प्रभु, आप जैसे स्वामी में से युद्ध करते हुए मुझे लज्जा नहीं आई, मुझमें धिक्कार है। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, इस प्रकार पांडु पुत्र अर्जुन पश्चाताप करने लगे और तत्काल महाप्रभु शिव जी के चरणों में सिद्ध गिर पड़े। तदंतर भक्तवत्सल महेश्वर ने प्रसन्न होकर अर्जुन को उनके अनेक प्रकार के आश्वासन दिया और उनसे कहा। शिव जी बोले, हे पार्थ, तुम खेद मत करो, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैंने यह सारी लीला तुम्हारी परीक्षा के लिए की थी, तुम शोक का परित्याग कर दो। नंदीश्वर बोले, इस समय
इस प्रकार कहकर प्रभु सदाशिव ने स्वयं अपने हाथों से अर्जुन को उठाया और स्वामी शिव जी के जैसे गुणों वाले गुणों द्वारा उन अर्जुन की लज्जा दूर कराई। उसके अनंतर भक्त वत्सल भगवान शिव वीरों में माननीय पांडुपुत्र अर्जुन की प्रीति से पूर्णतः हर्षित करते हुए कहने लगे। शिव जी बोले, हे पांडव श्रेष्ठ, हे पृथा पुत्र अर्जुन, मैं प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। मैंने तुम्हारे द्वारा आज किए गए प्रहारों एवं संतानों को अपनी पूजा मान ली है। आज यह सब मैंने अपनी इच्छा से किया है, इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। मुझे तुम्हारे लिए इस समय कुछ भी अधेय नहीं है, तुम जो चाहते हो उसे मांग लो। मैंने शत्रुओं में तुम्हारे यश तथा राज प्रतिष्ठित करने के लिए ही यह कल्याणकार कृत किया है। तुम इस घटना के लिए दुख न मानो और अपनी सारा विकलता का त्याग करो। नंदीश्वर बोले, प्रभु शंकर जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर अर्जुन सावधान होकर भक्ति पूर्वक शिव जी से कहने लगे। अर्जुन बोले, हे प्रभु, आप भक्ति प्रिय हैं, आपकी इच्छा का वर्णन मैं किस प्रकार कर सकता हूँ। हे सदाशिव, आप कृपालु हैं, हर प्रकार से भक्तों पर दया करते हैं। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार कहकर वे पांडुपुत्र अर्जुन महाप्रभु सदाशिव की वेद सम्मत तथा सद्भक्ति युक्त स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे देवादिदेव महादेव, आपको नमस्कार है। हे कैलाशवासी, आपको नमस्कार है। हे सदाशिव, आपको नमस्कार है। पांच मुख वाले, आपको नमस्कार है। जटाजूटधारी, आपको नमस्कार है। त्रिनेत्र, आपको नमस्कार है। प्रसन्न स्वरूप वाले, आपको नमस्कार है। सहस्त्र मुख, आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ, आपको नमस्कार है। हे सदोजात रूप, आपको लिए नमस्कार है। हे वृषभध्वज, आपकी नमस्कार है। वाम भाग में पार्वती को धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। 10 भुजा वाले, आपके नमस्कार है। परमात्मन, आपका नमस्कार है। हाथ में डमरू तथा कपाल लेने वाले, आपको नमस्कार है। मुंडमालधारी, आपको नमस्कार है। शुद्ध सप्तिक तथा शुद्ध कपूर के समान उज्ज्वल गौरवन वाले, आपको नमस्कार है। पिनाक नामक धनुष एवं श्रेष्ठ त्रिशूल धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। व्याघ्र चर्म का उत्तरीय तथा गज चर्म का वस्त्र धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। रूप से अवेष्टित अंगों वाले तथा सिर पर गंगा के धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। सुंदर पैर वाले, आपको नमस्कार है। अरुणाभ चरणों वाले, आपको नमस्कार है। नंदी आदि प्रमुख गणों से सेवित, आपको नमस्कार है। गणेश रूप, आपको नमस्कार है। कार्तिकेय के अनुगामी, आपको नमस्कार है। भक्तों को भक्ति देने वाले तथा मुमुक्षुओं को मुक्ति देने वाले, आपको नमस्कार है। गुण रहित, आपको नमस्कार है। सगुण रूपधारी, आपको नमस्कार है। अरूप स्वरूप सकल एवं अकल, आपको नमस्कार है। किरात रूप धारण कर मुझ पर अनुग्रह करने वाले, वीरों से प्रतिपूर्वक युद्ध करने वाले एवं नट की भांति अनेक प्रकार की लीला दिखाने वाले, आपको नमस्कार है। इस त्रिलोकी में जो भी रूप दिखाई देता है वह आपको ही नवतेज कहा गया है। आप ज्ञान स्वरूप हैं और शरीर भेद से रमन करते हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार संसार में पृथ्वी के राजकण, आकाश के तारे तथा वृष्टि की बूंदे असंख्य है, उसी पर आपके गुण भी असंख्य हैं। हे नाथ, आपके गुणों की गणना करने में तो वेद भी असमर्थ है। मैं तो मंद बुद्धि ही हूँ, आपके गुणों का वर्णन कैसे करूँ। हे महेश्वर, आप जो हैं सो हैं, आपको नमस्कार है। हे महसान, मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, अतः मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए महादेव, देवादिदेव महादेव। नंदीश्वर बोले, अर्जुन के द्वारा की गई स्तुति को सुनकर परम प्रसन्न हुए भगवान सदाशिव ने हंसकर अर्जुन से फिर कहा। शिव जी बोले, हे पुत्र, बारंबार कहने से क्या प्रयोजन। मेरी बात सुनो, तुम शीघ्र मुझसे वर मांगो, मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा। नंदीश्वर बोले, शिव जी का यह वचन सुनकर अर्जुन ने सदाशिव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और सिर झुका करके प्रेम पूर्वक गदगद वाणी में कहा। अर्जुन बोले, हे प्रभु, आप जो सबके अंतकरण में अंतर्यामी रूप में स्थित हैं, अतः आपको क्या कहूँ। आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी मैं आपसे जो प्रार्थना करता हूँ उसे सुनिए। आपके दर्शन से शत्रुओं से उत्पन्न होने वाले जो मेरा संकट था वह दूर हो गया। अब मैं जिस प्रकार इस श्लोक में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध प्राप्त करूं वैसा उपाय कीजिए।
नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर विनम्र हो हाथ जोड़कर अर्जुन नमस्कार करके भक्तवत्सल भगवान शिव के सन्निकट स्थित हो गए। स्वामी शिव जी भी पांडुपुत्र अर्जुन के इस प्रकार अपना परम भक्त जानकर बहुत संतुष्ट हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर सभी के लिए सौदा दुर्जय अपना पाशुपात अस्त्र अर्जुन को प्रदान किया और यह वचन कहा। शिव जी बोले, मैंने अपना यह महान पाशुपात अस्त्र तुम्हें प्रदान किया है। हे अर्जुन, तुम इससे दुर्जय हो जाओगे। तुम जिस अस्त्र को सहायता से शत्रु का विजय प्राप्त करो, मैं स्वयं श्री कृष्ण से कहूँगा कि वे तुम्हारी सहायता करें। वे मेरे भक्त तथा मेरी आत्मा हैं और कार्य करने में स्वतः समर्थ हैं। हे भारत, अब तुम मेरे प्रभाव से निष्कंटक राज करो और अपने भ्राता युधिष्ठिर से सर्वदा नाना प्रकार का धर्माचरण कराते रहो। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर उन शिव ने अर्जुन को सिर पर अपना हाथ रखा और उनसे पूजित होकर वे तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। और प्रसन्न मन वाले अर्जुन भी प्रभु से श्रेष्ठ पाशुपात प्राप्त कर भक्तिपूर्वक गुरुवर शिव जी का स्मरण करते हुए अपने आश्रम को चले गए। जिस प्रकार शरीर में पुनः प्राण आ जाता है, उसी प्रकार अर्जुन को आया देख युधिष्ठिर आदि सभी भाई प्रसन्न हो गए और पतिव्रता द्रौपदी को भी अपना अर्जुन को दर्शन से सुख की प्राप्ति हुई। सभी पांडव परमात्मा शिव जी को प्रसन्न जानकर आनंदित हो गए। तो अर्जुन भी सारा समाचार सुनकर भी उस वृत्तांत श्रवण से तृप्त नहीं हुए। उस समय उन महात्मा पांडव के आश्रम में उनका मंगल प्रदर्शित करने के लिए चंदन युक्त फूलों की वर्षा होने लगी। उन लोगों ने भगवान शंकर को धन धन कहते हुए आनंद के साथ नमस्कार किया और अपने वनवासी के अवधि को समाप्त जानकर यह समझ लिया कि अब अवश्य हम लोगों की विजय होगी। इसी समय अर्जुन को आश्रम पर आया हुआ जानकर श्री कृष्ण उनके मिलने के लिए आए और सारा वृत्तांत जानकर हर्षित हुए और कहने लगे, इसलिए तो मैंने कहा था कि शंकर सभी दुखों का नष्ट करने वाले हैं। मैं उनकी सेवा नित्य करता हूँ, आप लोग भी नित्य सेवा उनकी सेवा करें। हे सनत कुमार, इस प्रकार मैंने किरातेश्वर नामक शिव अवतार का वर्णन आपसे किया। इसको सुनकर अथवा सुनाकर भी मनुष्य अपने समस्त मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयाय शत्रु संहितायां किरातेश्वर तार वर्णनम नाम 41 अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शत्रु संहिता में किरातेश्वर अवतार वर्णन नामक 41वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव। अब हम लोग आरती करेंगे। लघु आरती के साथ ही आज की कथा को हम लोग यहीं पे विराम देंगे। मैं अपने गुरु आज्ञा लेकर इस कथा को यहीं पर विराम दे रहा हूँ और मैंने जो भी प्रयासपूर्वक आप लोग को कथा सुनाई, उस कथा का लाभ सभी को मिले, मेरी यही प्रार्थना है। हर हर महादेव। जो इस कथा का श्रवण करे, बाबा उनका हर प्रकार का मनोरथ को पूर्ण कीजिए, क्योंकि यह मूल पाठ है और मूल पाठ के श्रवण मात्र से, गुंजने मात्र से सभी के कष्ट दूर हो जाते हैं। यह मैंने सुना है। यह मूल पाठ इसीलिए गुंजायमान हो, सबका कल्याण हो, ऐसा मेरी भावना। हर हर महादेव। हे बाबा सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला, के बाबा सब दुख काटो हमारा। हे महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव। राम श्री राम, जय राम, जय जय राम, राम राम। हर हर महादेव। राम राम राम। राम कहो, श्याम कहो, भोलानाथ कहो,
जो भी कहो बस मेरे प्रभु का नाम लो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वमंगल मांगल्ये मां शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जहाँ जहाँ ये मन जाए मेरा, वहाँ वहाँ पाए निज रूप तेरा। रखूँ मैं अपना मस्तक जहाँ पर पाऊँ चरण सद्गुरु के, वहाँ पर। श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः। सदा भवानी दायिनी शंकरे गणेश महादेव ब्रह्मा विष्णु। मैं गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास कर सभी पर अपना कल्याण करे, कृपा दृष्टि बनाए रखें। आवाहित समस्त देवी देवता को भी प्रार्थना पूर्वक उनको अपने स्थान में गमन करने के लिए प्रार्थना करता हूँ, और वह पुनः बुलाने पर फिर पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। उनकी कृपा दृष्टि हम पर हमेशा बनी रहे। मैं अपने गौर बिंदोरा रूप में उमा शंकर नारायणी का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से भी प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ कि आप मेरे से जुड़े मेरे बंधु बांधव, रिश्तेदार, व्यवसायीगण जो भी मुझसे जुड़े हैं, सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें, सभी का कल्याण करें। जो इस कथा को श्रवण करे, जो इस कथा को देखे दिखाए, उन पर विशेष रूप से कृपा करें, विश्व का कल्याण करें, इस कोरोना वायरस को नष्ट करें। और आपके इस कृत्य से हम धन धन हो गए महादेव, हम धन धन हो गए। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।